हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSK रेड पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट 1500 क्वेश्चंस। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर को, उसके रिगार्डिंग हम ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टारगेट 1500 के आसपास हम क्वेश्चंस यहाँ पर जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, उनके लिए हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो आप देख चुके हो, 2 क्लासेज आप देख चुके हो, उसमें मैंने 20-20 क्वेश्चंस आपसे सोल्व करवाए थे। इस सीरीज में हम लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए प्रश्न। ठीक है, तो बने रहिए स्टार्टिंग से। राज की क्लासें आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। वहां से नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से RSK रेड पॉइंट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सस्ते या यो कहे बहुत कम रेट में आपको टेस्ट सीरीज वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। इजीली आप वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आप चाहते हो वहां से कि हैंड रिटन नोट्स भी हमें लेना है, तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी वहां पर जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी मैं पहले आपको बता दूं, काफी अच्छे नोट्स है। लास्ट वैकेंसी में भी काफी प्रश्न वहां से पूछे गए थे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न आपके लिए लेकर के आए। पहला प्रश्न आपके लिए होने वाला, निम्न युग्म में से कौन सा सही नहीं है? यानी जो युग्म दिए जिला और झील का, इसमें से कौन सा सही नहीं? ऑप्शन ए फोयसागर झील अजमेर, ऑप्शन 2 बालसमंद झील राजसमंद, ऑप्शन 3 सरदार समंद झील पाली, और ऑप्शन नंबर 4 गेप सागर झील डूंगरपुर। कमेंट में आपको देखो कमेंट करना है। प्रश्न जितने भी आपसे पूछ रहे हो, आपके कमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी आपको साथ के साथ कमेंट करना है, तभी जाके ये क्लासेज कहीं ना कहीं सफल घोषित होगी। इनका इंपॉर्टेंस है आपको तभी समझ में आएगी जब आप हर प्रश्न का आंसर दोगे। आपने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लानी चाहिए, यानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर देना। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पूछा है सुमेलित नहीं है। अब देखिए, फोयसागर झील जो है अजमेर में है, बालसमंद झील ये आपको राजसमंद मिल जाएगी, और सरदार समंद झील आपको पाली में मिल जाएगी, गेप सागर झील आपको डूंगरपुर में मिल जाएगी। लेकिन जो बालसमंद झील है ये आपको राजसमंद में नहीं मिलेगी, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालसमंद झील राजसमंद, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना, उनके संदर्भ में निम्न में 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गागरीन झालावाड़ जिले में एवं मनोहर थाने सवाई माधोपुर जिले में है। गागरीन झालावाड़ जिले में, यानी गागरीन जो सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले में, और मनोहर थाने सवाई माधोपुर जिले में है। ऑप्शन 2 लासी झालावाड़ जिले में और अंधेरी बारा जिले में। तीसरा ऑप्शन तकली कोटा जिले में और गरडाड़ा बूंदी जिले में। और ऑप्शन 4 है हत्यादेव भवानी मंडी में और पीपलाद बारा जिले में। राइट आंसर कौन सा है फटाफट से आप बता दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तकली कोटा एवं गरडाड़ा जो बूंदी जिले में है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? यानी जो आपको 4 उपाय दे रखे, इनमें कौन सा एक उपाय है जो मृदा संरक्षण का नहीं है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन 2 फसलों की हेराफेरी, ऑप्शन 3 अत्यधिक जलापूर्ति, ऑप्शन 4 एनीकट का निर्माण। प्रश्न संरक्षण का उपाय नहीं है। ठीक है, वृक्षारोपण संरक्षण का उपाय है, अत्यधिक जलापूर्ति, ठीक है, फसलों की हेराफेरी यानी फसलों को अदल बदल कर बोना,
ये भी है, और एनीकट का निर्माण भी है। अत्यधिक जो जलापूर्ति है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, नुकसान करती है, तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं हो सकता। मृदा संरक्षण के लिए आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। मृदा संरक्षण के लिए फसलों को क्रम के बाद क्रम बदलते रहना चाहिए, और एनीकट का निर्माण करके मृदा का संरक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक जलापूर्ति करके मृदा का संरक्षण नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और प्रश्न 4 है, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? जो मिश्रित लाल मिट्टी है और काली मृदा है, ये कौन से जिले में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 4 राइट आंसर है सिरोही, पाली सिरोही। ऑप्शन 2 अजमेर नागौर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 धौलपुर करौली। राइट आंसर फटाफट से बता दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल और काली मिश्रित मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मृदा या मिट्टियां पाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है? जो एंटी सोल समूह है उसकी मृदा समूह की मृदा कौन से जिले में पाई जाती है या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन 2 दक्षिणी भाग, ऑप्शन 3 पश्चिमी भाग, और ऑप्शन 4 पूर्वी भाग। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी पश्चिमी जो भाग है वहां पर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। पश्चिमी जो भाग है वहां पर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट जो राजस्थान में प्रारंभ किया गया वो किस वर्ष में किया गया? 1971, 1972, 1973 और 1974। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रामसर वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? रामसर वन विहार जो अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर में, ऑप्शन बी बांसवाड़ा में, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 बारां में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी रामसर साइट जो है वो धौलपुर में स्थित है, धौलपुर जिले में ये स्थित। नेक्स्ट प्रश्न, जिन नगर समुच्चय में होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वो है, यानी कौन कौन से जिलों से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है? ऑप्शन 1 होगा अजमेर जयपुर अजमेर अलवर जयपुर अजमेर, ऑप्शन 2 जयपुर जोधपुर, ऑप्शन 3 उदयपुर कोटा बुधेर, और ऑप्शन 4 धौलपुर अलवर दौसा। धौलपुर अलवर दौसा। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 1 अलवर जयपुर अजमेर। अलवर जयपुर अजमेर से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 NH 8 गुजरता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सर्वाधिक विद्युत क्षमता किसकी है? ठीक है, ताप आधारित। ऑप्शन ए सूरत थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन 2 कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन 3 छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन 4 काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा यानी सूरत थर्मल पावर स्टेशन, इसकी क्षमता सर्वाधिक है। यानी ताप आधारित जो विद्युत परियोजना है उसमें जो सूरत थर्मल पावर स्टेशन है उसकी क्षमता सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, राजस्थान का पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है या स्थित है?
राजस्थान का जो पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 कोटा में। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी बाड़मेर में। पहला लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले मारवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? ऑप्शन 1 गज सिंह, ऑप्शन 2 सूरज सिंह, ऑप्शन 3 जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो मोटा राजा उदय सिंह लास्ट ऑप्शन है। अब प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न का आंसर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 12। राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ की कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? इन दोनों मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, लेकिन कहां पर करवाया था? ऑप्शन ए सोजत, ऑप्शन 2 सोनार का किला, ऑप्शन 3 मेहरानगढ़, ऑप्शन 4 लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़। तो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मेहरानगढ़ में। यानी इन दोनों मंदिरों का निर्माण राव जोधा ने कहां पर कराया था? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ में इनका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 13। रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? ऑप्शन ए काउनी, ऑप्शन 2 सादड़िया, ऑप्शन 3 रक्त तलाय, ऑप्शन 4 गोकुंदा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 काउनी गांव में जोधा ने शरण ली थी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 14, जिसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत आहुआ में कब से मानी जाती है? तिथि पूछिए, कब से मानी जाती है? आहुआ की जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन 1 8 सितंबर 1857, ऑप्शन 2 18 सितंबर 1857, 3 16 नवंबर 1857 और 4 है 21 अगस्त 1857। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 21 अगस्त 1857 को आहुआ में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 15। भगत आंदोलन किसने चलाया था? काफी एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, कभी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान सेवा संघ ने, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन 3 गुरु गोविंद गिरी ने और ऑप्शन 4 केसरी सिंह बारट ने। तो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गोविंद गिरी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो के किस नवाब के शासनकाल में 1857 की क्रांति 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो में बात कर रहे हैं कौन सा नवाब था जिसके शासनकाल में 1857 का स्वतंत्रता प्रथम संग्राम हुआ था? ऑप्शन है नवाब वजीरुद्दौला, ऑप्शन 2 नवाब मोहम्मद अली खां, ऑप्शन 3 नवाब सादत अली खां, ऑप्शन 4 है नवाब इब्राहिम खां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 नवाब वजीरुद्दौला के समय 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कहां पर? टोंक में। याद रखिए, प्रश्न भी काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? कोटा महाराव जो था उसकी सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन झालावाड़ 1 बूंदी, करौली, झालावाड़।
कौन सा राइट आंसर है इसमें से, फटाफट से देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करौली के जो महाराज थे उन्होंने कोटा की सहायता की थी। कोटा जो महाराज थे उनकी सहायता की थी करौली के महाराज। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, 18 सतन क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं प्रशासनिक नियंत्रण में था। 1857 के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित था। मुख्यालय पूछा है, मुख्यालय कहां पर था। ठीक है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 आगरा, ऑप्शन 4 देहरादून। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आगरा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन 1 12 अप्रैल 1859, ऑप्शन 2 18 अप्रैल 1859, ऑप्शन 3 28 अप्रैल 1959 और 29 अप्रैल 1959। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 18 अप्रैल 1858 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 7 वर्ष, ऑप्शन 3 4 वर्ष, ऑप्शन 4 3 वर्ष। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सामान्यतः। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। जो आपको नीचे ऑप्शन में आपको जो अधिकार दे रखे हैं उनमें से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ठीक है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 राज्य की कार्यपालिकी शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। और राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 2 गृह मंत्री, ऑप्शन 3 भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है। यानी राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान बताया है। किसने बताया। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 जीडी तपासे और ऑप्शन 3 सरोजनी नायडू, ऑप्शन 4 श्री प्रकाश नारायण। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो सुरजन सिंह ने द्वारिका में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। सुरजन सिंह की बात कर रहे, किस मंदिर का निर्माण उन्होंने द्वारिका में करवाया था। ऑप्शन ए श्याम मंदिर, ऑप्शन 2 द्वारिका मंदिर, ऑप्शन 3 रणछोड़ मंदिर, ऑप्शन 4 बांके बिहारी मंदिर। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रणछोड़ मंदिर। यानी सुरजन सिंह ने द्वारका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25,
चांदखेड़ी झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कोटा के किस शासक के समय हुआ था? कोटा का शासक कौन था उस समय जब चांदखेड़ी के मंदिर का निर्माण हुआ था? उस समय कोटा का शासक कौन था? ऑप्शन ए किशोर सिंह आड़ा, ऑप्शन 2 शत्रुसाल आड़ा, ऑप्शन सी जालिम सिंह आड़ा, ऑप्शन 4 भीम सिंह आड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशोर सिंह आड़ा। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं